तारीख 11 अप्रैल 1952। स्थान राजस्थान का गंगानगर जिला। जन्म होता है एक ऐसे शख्स का, हिंदू फैमिली में, मध्यम वर्गीय परिवार था। रविंद्र कौशिक। जी हाँ, नाम बहुत चर्चित है और आपने सुना भी होगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक का सबसे जांबाज ब्लैक टाइगर, जिसे यानी इंदिरा गांधी ने उपाधि दी थी। तो दोस्तों, आज कहानी रविंद्र कौशिक की। मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान। तो दोस्तों, रविंद्र कौशिक जो थे वो यानी बचपन में जब धीरे धीरे उनका रुझान था वो बहरूपिये की तरफ था, नाटकों की तरफ था। जब थोड़ा बड़ा हुए तो उसके बाद में जो उन्होंने क्या है, नाटकों में काम करना चालू कर दिया। और काम करना चालू किया, उसके बाद में उनका सबसे जो अहम रोल था वो था बहरूपिये का। यानी वो अपने रूप को जो है वो अलग अलग सांचों में ढाल देते थे। एक बार वो कोई नाटक देख रहे थे तो वहाँ पर एक कोई नाटक देखने वाला लखनऊ का कोई सेठ आता है वहाँ पे, गंगानगर राजस्थान के। तो उसको यानी रविंद्र कौशिक का नाटक पसंद आ जाता है। तो वो वहाँ से उसको लखनऊ लेके जाता है कि लखनऊ में आप एक नाटक करिए। उस समय क्या था, यानी जो वार था, यानी जो रूस के जो इन्होंने सॉरी चीन ने जो भारत के सैनिकों को बंदी बनाया था, तो उस पे क्या है, एक नाटक चल रहा था वहाँ पे। तो वो नाटक था एक सैनिक का, यानी चीन ने कितनी यानी वो यातनाएं दी थी भारतीय सैनिकों को। तो उसका रोल कर रहे थे रविंद्र कौशिक। और रविंद्र कौशिक ने जब वो रोल किया तो रोल इतना भयंकर था, यानी वहाँ पर जो लोग ऑडियंस बैठे थे, यानी उनको इतना अच्छा वो रोल लगा कि सब ने उसकी वाई वाई की। लेकिन उसी ऑडियंस के बीच में उस नाटक को देखने वालों में एक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी भी वहाँ बैठा था। तो उसने जब वो नाटक खत्म हो गया तो उसके बाद में उस रॉ के अधिकारी ने रविंद्र कौशिक को बोला कि मेरे लिए काम करोगे क्या। तो रविंद्र कौशिक ने उस समय कुछ समझा नहीं, उसने कहा ठीक है मैं काम करूँगा। तो उसने यानी उसको मिलने के लिए बुला लिया। अब जब वो यानी वहाँ पे रॉ के ऑफिस में जाता है, तो उसको बताया जाता है कि आपको हमारे लिए यही जासूसी का काम करना है। सिर्फ इतना बताने के बाद में रविंद्र कौशिक जो है उसके लिए हाँ कर लेते हैं कि ठीक है मैं देश के लिए काम करूँगा। तो रॉ के जो अधिकारी होते हैं वो उनको ये बताते हैं कि देखिए आप जो यानी खुफिया एजेंसी के जो काम होते हैं, जासूस के काम होते हैं, वो अपने परिवार के साथ या किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते। तो रविंद्र कौशिक सारे यानी जो शर्तों के लिए थे वो राजी हो गए थे कि भी ठीक है मैं ये काम देश के लिए करूँगा। तो फिर उनको एक जगह पर यानी अज्ञात स्थान पर ले जाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जासूसी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। और सबसे ज़्यादा तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उनको पाकिस्तान भेजना था। तो वहाँ की जो रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की भाषा और जो मुस्लिम तौर तरीके जितने भी थे वो सारे रविंद्र कौशिक को सिखाए जाते हैं। जब रविंद्र कौशिक वो पूरे मुस्लिम तौर तरीके, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और भी जो भी तौर तरीके थे वहाँ पे, यानी कैसे सभ्यता है, किस तरह का रहन सहन है, तो सब कुछ रविंद्र कौशिक वहाँ पे सीख लेते हैं। फिर उसके बाद में एक ऐसा दिन आता है जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी उनको बताते हैं कि जी हम आपको पाकिस्तान भेज रहे हैं और वहाँ पर आपको भारत के लिए जासूसी करनी है। तो रविंद्र कौशिक उसके लिए राजी हो जाते हैं और बाद में जब वो घर जाते हैं, अपने घर जा कर के ये कहते हैं, जब उनकी माँ पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि माँ मैं जो है वो दुबई जा रहा हूँ और मैं वहीं पर अपना काम धंधा जो भी है मैं वहाँ पे करूँगा और आपको मैं पैसे भेजता रहूँगा। क्योंकि रॉ के अधिकारियों ने यह बोल दिया था कि आप अपने परिवार से संपर्क कट रहेगा और जब
यानी आपके परिवार को कोई भी ज़रूरत होगी चीज़ की और आपकी महीने की जो सैलरी है वो आपके परिवार को यहीं पर मिलती रहेगी, हम अपने आप पहुंचाते रहेंगे। आपके परिवार की पूरी मदद की जाएगी। लेकिन भारतीय रॉ के अधिकारियों ने उनको एक बात और भी बता दी थी, क्योंकि जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था उसमें यह भी साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अगर आप पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं या आपके साथ पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो आप वहां पर भारत का नाम तो लेना ही नहीं है। और दूसरा, अगर आपने यह बोल भी दिया कि मैं भारत से आया हूं, जासूसी करने आया हूं, तो भारत आपको कभी भी यह नहीं मानेगा कि आप भारतीय हैं। तो साफ तौर से रॉ ने बता दिया था कि आप अगर पकड़े गए तो आपकी जिम्मेदारी है, आप आज से हमारे लिए मर चुके हैं। जब तक आप हमारे काम आओगे, आप काम करोगे। यह एक जासूसों का यानी जैसी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो इनके नियम होते हैं वो सारे रविंद्र कौशिक को बता दिए गए थे। तो रविंद्र कौशिक को यानी वहाँ का जो भारतीय जो सेना थी वो धीरे से उनको यानी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा देती है। अब जो रैन सैन सब कुछ सीखा हुआ था, बहुत ही तेज तर्रार जासूस थे। अब वो वहाँ पर जाते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो पाकिस्तान में अपना एक पहचान पत्र बना लेते हैं और उसी पहचान पत्र के बेस पर वो कराची के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे यानी वो LLB की डिग्री भी ले लेते हैं। अब रविंद्र कौशिक एक दिन यानी जो वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने वहाँ पे जाके अपना जो नाम था वो उन्होंने नबी अहमद शाकिर लिखवाया था। तो अब रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर बन जाते हैं। तो नबी अहमद शाकिर एक दिन अखबार पढ़ रहे थे, तो इतने में क्या हुआ, पाकिस्तान की सेना में कोई भर्ती का वहाँ पे अखबार में विज्ञापन आया हुआ होता है। अब उस विज्ञापन में वो देख करके पाकिस्तानी सेना में भर्ती का रविंद्र कौशिक जो है वो फॉर्म भर देते हैं और किस्मत इतनी काम करती है कि उनका सेना में वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। पाकिस्तान आर्मी में वो एक सैनिक के रूप में भर्ती हो जाते हैं और धीरे धीरे वो यानी अपने अफसरों से और पाकिस्तान की सेना में वो काम करते हुए वो अपना इतना ऊंचा रुतबा बना लेते हैं कि पाकिस्तान की सेना उन्हें मेजर की पदवी दे देती है। और उसी मेजर की पदवी जब वो उनको मिल जाती है तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, सेना में यानी जासूसों में एक चीज़ और होती है, वो सबसे ज़रूरी होता है कि आप अगर किसी देश में जाते हैं तो वहाँ जा कर के आपको शादी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शादी अगर आपकी किसी देश में वहाँ जासूस की हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी फैमिली बन जाती है, ताकि उसमें कोई यह नहीं कह सके कि ये दूसरे देश का है, यानी उस पर शक नहीं होता है। सबसे बड़ा कारण यह होता है। तो वहाँ पे जो एक मेजर थे, यानी मेजर से ऊंची पोस्ट इनके सीनियर अफसर थे जाकिवर शेख, उनकी एक बेटी थी फातिमा। तो रविंद्र कौशिक उनसे क्या है, शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों इनके एक बेटा भी होता है रविंद्र कौशिक के। वहाँ पे बात धीरे धीरे क्या होती है कि वो सूचना भेजते रहते हैं भारत को, और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और 1971 के युद्ध में तो वो सूचनाएं बहुत ही यानी कारगर साबित हुई थी भारतीय सेना के लिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्होंने क्या है यानी ब्लैक टाइगर का जो उनको उपाधि भी दी थी रविंद्र कौशिक को। लेकिन अचानक जब कहते हैं ना, इंसान की किस्मत खराब होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब एक ऐसा क्षण आ जाता है कि आपको सब कुछ यानी तबाह हो जाता है। भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से रविंद्र कौशिक को एक फ़ोन जाता है कि आप जो हैं यानी हम आपकी मदद के लिए एक आदमी भेज रहे हैं, एक दूसरा जासूस और भेज देते हैं। तो रविंद्र कौशिक जो थे यानी वो कह रहे थे नहीं, के वो मना कर देते हैं कि मुझे दूसरे जासूस की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा काम जो है वो तसल्ली से कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि कोई नियम कायदे कानून होते होंगे, रविंद्र कौशिक अंत में भारत सरकार की बात जो है, रॉ की बात मान लेते हैं कि ठीक है आप भेज दीजिए। भारत की सेना जो है, जो दूसरे जासूस को यानी भारतीय बॉर्डर क्रॉस करा के पाकिस्तान में भेज देती है। अब वो जासूस क्या करता है, वहाँ से थोड़ी सी दूर हमारे बॉर्डर से, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से
एक होटल पे चाय पीता है। जब वो चाय पीता है तो वहाँ पर क्या होता है, अचानक कोई पाकिस्तान के भी सैनिक वहाँ बैठे हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया था, तो पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी वहाँ बैठ करके चाय पी रहे थे। तो वो उसकी भाषा और थोड़ा सा रहन सहन देख करके यानी उनको लगता है कि ये आदमी कौन है। तो पाकिस्तानी सेना का जो यानी कोई जो थे सैनिक, वो उससे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो। तो वो ऐसे ही पहले तो नहीं बताते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती करते हैं। तो वो कच्चा जासूस था रो का। अब वो जासूस क्या करता है, वो उनको बता देता है कि मैं भारत से आया हूँ और मेरे एक दोस्त से मिलने आया हूँ। और यहीं से शुरू हो जाते हैं रविंद्र कौशिक के बुरे दिन। जब वो ये बता देता है दूसरा जासूस कि मैं यानी अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ और वो मैं भारत से आया हूँ, तो वो सैनिक जो हैं उसे पकड़ करके अपने हेड क्वार्टर लेके जाते हैं। और जब उसके साथ में टॉर्चर किया जाता है तो वो पूरी कहानी बयान कर देता है पाकिस्तान सेना को कि मैं जिससे मिलने आया हूँ वो आपकी सेना में भर्ती है और उसने आपकी सेना में यानी जो एक कोई बड़े अफसर की बेटी से शादी कर रखी है और वो भारतीय का रहने वाला है और भारत के लिए यानी सूचनाएं भेजता रहता है। वो भारतीय खुफिया एजेंसी रो का जासूस है। पाकिस्तानी सेना जब इतना सुनती है तो सुन करके लाजमी है कि उनके यानी एकदम से ऐसा होता है कि यानी ये क्या हुआ हमारी सेना में और इतना बड़ा जासूस। अब वो क्या है, उससे पूछते हैं कि वो है कौन। तो वो बोलता कि मैं उसका नाम नहीं जानता हूं और वो मुझसे मिलने के लिए आने वाला है। तो पाकिस्तान की सेना पूरा प्लान बनाती है, वहाँ की खुफिया एजेंसी मिल करके कि वो आपसे कहाँ मिलने वाला था। तो वो बताते हैं कि हम जिन्ना उद्यान में मिलने वाले थे। अब यानी जब उनका टाइम फिक्स कोई किया हुआ था कि भाई इस समय हम वहाँ पे मिलेंगे, रविंद्र कौशिक को इस बात का पता नहीं था। और वो जो दूसरा जासूस पकड़ा गया था वो पाकिस्तानी सेना ने जाल बिछा के उसको यानी वहाँ पर भेज दिया कि आप उससे मिलिए। तो रविंद्र कौशिक यानी जब उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाते हैं उस जिन्ना उद्यान में, और जैसे ही वो मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के जो अधिकारी वहाँ पे छिपे हुए होते हैं वो रविंद्र कौशिक को वहाँ पर दबोच लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यानी जब वो पकड़ा गया था तो उस समय रविंद्र कौशिक को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो जो भारतीय जासूस जो दूसरा जासूस पकड़ा गया था उसको वो वहीं पर पीटना चालू कर देते हैं। क्योंकि इतनी मेहनत से और इतना सब कुछ होकर भी एक यानी अनजान शख्स की वजह से वो यानी फंस जाते हैं और पूरा प्लान उनका जो है वो चौपट हो जाता है। अब रविंद्र कौशिक को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद में उनके साथ में इतने घोर अत्याचार किए जाते हैं। 12 दिन तक उनको यानी पूरी तरह से उनके नाखून उखाड़ लिए जाते हैं। ऐसी कोई हड्डी नहीं बचती शरीर की जहाँ से यानी उनकी हड्डी नहीं तोड़ी गई हो, और ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पर यानी घाव नहीं हो। उनको यानी जो बाद में कोई पाकिस्तान के सैनिकों ने बताया था, बाहर जो मानवाधिकार के लोग थे उनको, कि यानी पानी भी फर्श पे डाल दिया जाता था और फर्श पे डाला हुआ पानी रविंद्र कौशिक जो जीभ से चाट चाट करके यानी उस पानी को पीते थे। 12 दिन जब यानी पूरी तरह से उनको टॉर्चर करने के बाद में उनको पाकिस्तान की अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ पर पेश करने के बाद में उनको सजाए मौत सुना दी जाती है पाकिस्तानी अदालत की तरफ से। लेकिन दोस्तों रविंद्र कौशिक को इतना तोड़ा गया, इतना उनके साथ में बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि मैं भारतीय खुफिया एजेंसी रो का जासूस हूँ और मैंने आपकी कौन कौन सी सूचनाएं पाकिस्तान भेजी थी। इतनी पिटाई होने के बाद भी उनके मुंह से एक शब्द यानी नहीं निकला कि मैंने आपके यानी देश के खिलाफ क्या क्या यानी जानकारियाँ इकट्ठा करके यानी हमारे देश में। उन्होंने सिर्फ इतना ज़रूर बोला कि मैंने जो भी किया है मेरे देश के लिए किया है और जो भी किया है मैंने अच्छा किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की सेना जो है उनका कभी भी मुंह नहीं खुला पाई। ये उनकी सबसे बड़ी काबिलियत थी रविंद्र कौशिक की कि उन्होंने देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला।
दोस्तों उसके बाद में धीरे धीरे पाकिस्तान में कुछ मानवाधिकार आयोग थे, वो जागृत होते हैं और वो यानी भारत के इस जासूस की ऐसी कहानी सुनकर पाकिस्तान वाले भी भौचक्के रह जाते हैं। और वो मानवाधिकार यानी आयोग के जो सदस्य हैं वो पाकिस्तान के भी यानी अदालत से अपील करते हैं कि आप जो है पाकिस्तान की सरकार से अपील करते हैं कि आप इस बहादुर नौजवान को यानी मौत की सज़ा मत दीजिए। और अंत में जो यानी उनकी मांग मान ली जाती है और रविंद्र कौशिक की जो मौत की सज़ा है उसको यानी रद्द करके उसको उम्र कैद में बदल दिया जाता है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टेड पॉइंट क्या है एक रविंद्र कौशिक का, पाकिस्तान की सेना में वो मेजर था, लेकिन वो बंदा यानी अपनी लाइफ में 5 बार भारत आकर के गया है। इससे बड़ी हैरानी की बात हो ही नहीं सकती। 5 बार वो यानी भारत आके अपने परिवार से मिल करके यानी वो गए हैं। दोस्तों जब वो यानी जेल में थे उस समय क्या होता है, उनके यानी हृदयघात की बीमारियां थी और भी कई बीमारियां उनको जकड़ लेती है और धीरे धीरे उनका शरीर जो है टीबी जैसी बीमारियां हो जाती है। और वो अपने परिवार को यानी यहाँ पर पत्र भेजते हैं कि देखिए मैंने जो कुछ भी किया था वो भारत के लिए किया था, मेरे देश के लिए किया था। इंदिरा गांधी ने मुझे ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी, मैं पूरे देश का यानी कृतज्ञ रहूँगा, लेकिन हो सके तो मेरा इलाज करवा दीजिए। रविंद्र कौशिक के यानी जो परिजन थे, उनके दोस्त थे, यानी बहुत से चक्कर उन्होंने हमारे नेताओं के यहाँ पे भी काटे थे कि आप कैसे भी उसका इलाज करवा दीजिए। लेकिन कहते हैं कि जो उनका रॉ का एक नियम होता है कि अगर वो इनका इलाज करवाते या और करते तो पाकिस्तान पूरे विश्व के सामने यह बोलता कि यानी भारत की खुफिया एजेंसी, भारत जो है हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के भी हाथ बंधे हुए थे कि वो उनकी मदद जो है उस तरीके से नहीं कर सकती थी, वो यह नहीं बोल सकती थी कि यह हमारा आदमी है। और किसी भी देश में यानी खुफिया जासूस जो होते हैं वो कभी यह नहीं बोलते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो उनकी एजेंसी कभी भी यह नहीं कहेगी कि यह हमारा आदमी है, वो यही कहेंगे कि हम इस आदमी को नहीं जानते। तो देश का दुर्भाग्य था कि यह जो जांबाज हमारे रविंद्र कौशिक जो थे 21 नवंबर 2001 को यानी पाकिस्तान की जेल में अपने प्राण त्याग देते हैं। छोटी सी उम्र में ही वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का होता है कि वो ऐसे शहीद होते हैं कि जहां भारत में यानी उनको अंतिम समय में भारत की यानी मिट्टी जो है वो नसीब नहीं होती। उनकी पत्नी भी जो है एक बार यानी उनसे जेल में मिलने के लिए गई थी, जो फातिमा थी, उनका एक बेटा भी है, आज भी वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी पत्नी फातिमा और उनका बेटा। तो उनकी पत्नी ने एक बार जेल में गई थी, तब ये पूछा था कि आपने क्यों किया ये, मेरे में क्या कमी थी या यानी आपने किसके लिए ये किया। तब रविंद्र कौशिक ने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि मेरे देश के लिए मैंने ये किया था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।